Hello everyone, welcome to my channel Darpan of Gyan. My today's topic ऐसे the problem of unemployment बेरोजगारी की समस्या. The problem of unemployment is the most serious problem facing our country. जो बेरोजगारी की समस्या है वो बहुत ज़्यादा सीरियस समस्या है और ये जिसे हमारा देश फेस कर रहा है, जिसका हमारा देश सामना कर रहा है. अ लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पीपल लॉटर अबाउट इन सर्च ऑफ सम जॉब. बहुत ज़्यादा संख्या में शिक्षित लोग और अशिक्षित दोनों ही तरह के लोग जॉब की सर्च में घूम रहे हैं, जॉब की तलाश में घूम रहे हैं. दे आर विलिंग टू वर्क बट दे कैन नॉट गेट इट. वो काम की इच्छा रखते हैं, वो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता है. देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इन सिटीज़, टाउन्स एंड इवन इन विलेजेस. और बेरोजगारी की समस्या शहरों में भी है, कस्बों में भी है और गाँवों में भी है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. भारत में दो तरह की बेरोजगारी है, पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल टाइम अनएम्प्लॉयमेंट. पार्शियल और फुल टाइम दोनों तरह की बेरोजगारी है. देर आर मैनी कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. भारत में बहुत सारे कारण हैं बेरोजगारी के. द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द ओवर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. और जो इसकी सबसे बड़ी समस्या है वो है जनसंख्या वृद्धि. द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज इंक्रीजिंग फास्ट बट द जॉब्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड. जो पॉपुलेशन है, इसकी जो जनसंख्या वो तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है लेकिन जॉब इंक्रीज नहीं हो रही है. एनदर कॉज so a large number of people remain अनएम्प्लॉयड. तो इसलिए बहुत सारे लोग बेरोजगार रह जाते हैं. अनदर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अवर डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन. और जो दूसरा कारण है बेरोजगारी का वो है हमारा डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम. द प्रेजेंट एजुकेशन इज बुकिश. जो आजकल की शिक्षा है वो किताबी है. इट शुड बी जॉब ओरिएंटेड. इट डज नॉट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर लाइफ. ये जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए, मतलब जॉब दिलाने वाली होनी चाहिए. इट डज नॉट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर लाइफ. और ये भविष्य के लिए बच्चों को विद्यार्थियों को तैयार नहीं कर रही है. इन एवरी यंग मैन ऑफ टुडे इज सूटेबल ओनली फॉर अ वाइट कॉलर जॉब. और जो प्रत्येक यंग मैन है वो किसकी जॉब के लिए तैयार हो रहा है, योग्य है वाइट कॉलर जॉब. एट द कॉम्प्लेशन ऑफ एजुकेशन ऑन स्टूडेंट ड्रीम ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, दे रश फॉर गवर्नमेंट जॉब. और जब अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब करने की इच्छा रखते हैं, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिकॉज सम ऑफ द यूथ सी मोर रेस्पेक्ट, ग्लैमर एंड कंफर्ट इन जॉब्स वाइल सम सीक चैलेंजेस इन जॉब्स. अब उसके बाद वो किस में इंटरेस्ट रखते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं. बिकॉज उनमें से कुछ जो यूथ होते हैं वो रेस्पेक्ट करते हैं ग्लैमर एंड कंफर्ट इन जॉब्स में करते हैं बहुत ज़्यादा कंफर्ट. वाइल सम सीक चैलेंज इन जॉब. जबकि कुछ जॉब पाने में चैलेंज का सामना करते हैं. प्रिवेलिंग करप्शन इन आवर सोसाइटी इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. और जो करप्शन है वो भी अनएम्प्लॉयमेंट का जिम्मेदार है हमारे समाज में. मशीन्स आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. और जो मशीन्स हैं वो भी बेरोजगारी समस्या के लिए उत्तरदायी हैं. तो मशीन्स आर लेबर सेविंग डिवाइसेस. और जो मजदूरों के काम को बचाती हैं ये ऐसी डिवाइस हैं. दीज मशीन्स थ्रू थाउजेंड्स ऑफ पर्सनस आउट ऑफ वर्क. और इन मशीनों के कारण हज़ारों लोगों को बेरोजगार होना पड़ा है, उन्हें काम से निकाल दिया गया है. पीपल रश टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट. और जो गांव से लोग जाते हैं शहर के लिए वो रोजगार की तलाश में जाते हैं. द रिजल्ट इज दैट द कॉटेज इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मैनी आर इम्पेयर्ड. और इसका रिजल्ट ये है कि जो उद्योग धंधे हैं, कुटीर उद्योग धंधे हैं वो इम्पेयर्ड हैं और वो जॉब प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं. गांधी जी वार्नेड द पीपल अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडिया नीड्स नॉट मास
production by the masses. The system of education should be changed. Importance should be given to technical and vocational education. और जो एजुकेशन का सिस्टम है वो चेंज हो चुका है, और किसको और जो तकनीकी शिक्षा है और जो व्यवसाय शिक्षा है उसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, और उसको इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए. एजुकेशन शुड बी साउंड एंड प्रैक्टिकल. गवर्नमेंट शुड क्रिएट मोर जॉब्स फॉर द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड. और जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए गवर्नमेंट को जॉब की क्रिएट करनी चाहिए. कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुड बी डेवलप्ड. और जो कॉटेज और स्मॉल स्केल कुटीर और लघु उद्योग हैं उनको एक बड़े पैमाने पर डेवलप करना चाहिए, विकसित करना चाहिए. वी शुड लेसन द यूज ऑफ लीवर शेविंग मशीन्स. और हमें जो लीवर शेविंग मशीन्स है उनका यूज़ कम करना चाहिए. बैंक शुड एडवांस लोन्स टू द यूथ्स टू सेटअप स्मॉल इंडस्ट्री. और बैंक को छोटे छोटे उद्योगों के लिए लोन देनी चाहिए सभी यूथ्स को. एफर्ट्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन आर बीइंग मेड. और पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए. इरिगेशन एंड अदर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स आर इंक्रीजिंग. और जो सिंचाई और जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं वो इंक्रीज करने चाहिए. दीज steps will help a lot in solving the problem on unemployment. और ये स्टेप्स हैं जो बेरोजगारी की समस्या को सॉल्व करने में बहुत मददगार होंगे. एन एम्प्टी माइंड इज़ द डेविल वर्कशॉप. एक खाली दिमाग शैतान का घर होता है. एन अनएम्प्लॉयड पर्सन इज अ न्यूसेंस टू द सोसाइटी. और उससे जो बेरोजगार व्यक्ति होता है उसको सोसाइटी में आवारा समझा जाता है. अ हंग्री मैन कैन डू एनी रॉन्ग. और एक भूखा व्यक्ति कुछ भी गलत कर सकता है. देयरफॉर इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल. और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उसको इस समस्या को सॉल्व करना चाहिए जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो.